हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम कुछ बेसिक्स बातें देखेंगे टेंस के बारे में। टेंस की बेसिक बातें क्या होती हैं। जैसे आपके सामने अब एक ड्राइंग आपको दिखाई दे रही है, उसमें सबसे पहले टेंस को डिवाइड किया गया। तो टेंस के टाइप्स कितने होते हैं? 3। पहला है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। सेकंड होता है इसका पार्ट पास्ट टेंस, पास्ट का मतलब जो समय बीत गया, भूतकाल। एंड थर्ड फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का मतलब जो समय अभी आएगा, भविष्य काल। अब इन तीनों को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नाम याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि नाम सेम है, सिर्फ प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट, पास्ट में होगा तो पास्ट और फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर। जैसे सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये याद रखना आपको। 4 टाइप के सेंटेंस बनते हैं इन सभी में। सेंटेंस देखें तो पहला एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये 4 टाइप के सेंटेंस इन सभी में बनाए जाते हैं। सेंटेंस के बाद आपको अब याद रखना है कि सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। 2 टाइप्स के सब्जेक्ट याद रखना है कि सिंगुलर में कौन से आते हैं और प्लूरल में कौन से सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। इन सब्जेक्ट का आपको सेंटेंस बनाते समय याद रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो आपको इस टेबल का याद आना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें डिवाइड किया गया है टेंस के पार्ट्स को। देयर आर 12 पार्ट्स ऑफ टेंसेस। फिर इसके बाद आपको हिंदी में आइडेंटिफिकेशन, इंग्लिश वाले को ज़रूरी नहीं है लेकिन ऐसे ही लिखा गया है, हिंदी की आइडेंटिफिकेशन याद रख सकते हो। हेल्पिंग वर्ब्स याद होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बात आती है कि मेन वर्ब्स क्या होती है इसकी, मेन वर्ब्स याद होना भी ज़रूरी है। मेन वर्ब्स को याद करने की ज़्यादा तकलीफ नहीं आती है क्योंकि जो प्रेजेंट की चारों की होती है वो वापस उसी ऑर्डर में पास्ट और फ्यूचर की भी होती है। यानी जो प्रेजेंट सिंपल की होगी वो पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल की इस प्रकार आगे बढ़ती जाएगी। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसकी परफेक्ट कंटिन्यू की याद करने की एक ट्रिक यही है कि आप परफेक्ट की याद करो और जो परफेक्ट की है उसमें बस आगे बीन लगा दो तो किसकी बन जाएगी? परफेक्ट कंटिन्यू की बन जाएगी। तो परफेक्ट की याद करने के बाद उसमें सिर्फ ऐड क्या करना है आपको? बीन ऐड करना है। BEEN, बीन ऐड करने से परफेक्ट कंटिन्यू की बनेगी। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की हैज है, परफेक्ट कंटिन्यू की बनानी है तो क्या लगा दो? इसमें बीन लगा दो। जैसे हेड होती है पास्ट की, पास्ट परफेक्ट की, हेड बीन हो जाएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू की। सेल विल प्लस हैव होती है फ्यूचर परफेक्ट की, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू के लिए आपको क्या लगा देना? बस बीन ऐड किया गया है इसे। अब एक और ट्रिक के रूप में मेन वर्ब याद करने के लिए आपको पता है कि परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तीसरे नंबर पर आता है तो इसमें थर्ड फॉर्म लगानी है। यानी फॉर्म भी कौन सी आएगी? तीसरी ही आएगी। सिंपल टेंस प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सिंपल हमेशा पहले नंबर पर आता है तो इसमें वर्ब भी कौन सी आएगी? पहली। बस एक चीज़ का याद रखना है कि पास्ट सिंपल का जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना, उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर बाकी जितने भी टेंस बचे हैं उन सब में कंटिन्यू वर्ड का यूज हुआ है, और कंटिन्यू वर्ड का मतलब V1 प्लस ING का यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग अरे इंग्लिश।